कहानी भानु पुरोहित की जुबानी। दरअसल आज सोच रहा हूं कि क्या कहूं आपसे। मन भटकता है, सोचता हूं कुछ पुरानी बातें, बरसों पुरानी बातें, जब आप और हम दोनों बच्चे थे। और बच्चे की कोई हकीकत पीछे लौटता हूं तो एक धुंधली सी आकृति दिमाग में रहती है, और जब थोड़ी सी साफ होती है आकृति तो उसमें से निकल आता है पुष्प सिंह। पुष्प सिंह उसे कोई नहीं पुकारता था, कोई पुष्प, कोई पुशिया, और उसकी मां उसे कहती थी फुइया। गांव की महिला थी फुइया, और फुइया बड़ा ही पॉपुलर था। अपनी मां के साथ रहता हमेशा, हरदम। पढ़ाई में अच्छा था। जब कभी वो आता खेल में, और खासतौर पर लंबी दौड़ रेस लगाने में माहिर था। हमारे खेल के बीच में जब फुइया आता तो जिस टीम में वो होता वो टीम तो जीत ही जाती। पढ़ाई में भी अव्वल था फुइया, पुष्प सिंह। बस फुइया आज दिमाग में है मेरे। बचपन कैसा होता है। एक मां होती है जो एक बच्चे की सारी दुनिया होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी
मुझे फुइया के बीते दिन याद आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आज फुइया मिला था। एक बार की तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन उसी ने कहा, आनंद। मैंने गौर से देखा, पुष्प, फुइया, और इतना कहते ही ठहाका एक जबरदस्त। फिर बैठे हम दोनों एक साथ। मैंने कहा, कहाँ थे? वैसे बहुत ज्यादा करीबी दोस्त नहीं था मेरा। हाँ ठीक है, जैसा बचपन में होते हैं सभी लोग, जब मोहल्ले में होते हैं बहुत सारे दोस्त। अब बड़े होके कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है, लेकिन हाँ, फुइया की अलग पहचान थी। वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था, अच्छा खिलाड़ी भी था, इसलिए फुइया को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसे भूल नहीं पाया मैं। फुइया ने कहा, चलो ना भाई, बैठ के बातें करते हैं। हम दोनों बैठे। मैंने कहा, करते क्या हो? उसने कहा, मैं राज्य सरकार में एक अधिकारी बन गया हूं और सब कुछ बहुत बढ़िया है। फिर तपाक से मुझे ख्याल है, मैंने कहा, मां। एक बीच में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मां छोड़ के चली गई। मैंने कहा, छोड़ के? कि हाँ, ईश्वर के पास चली गई। फिर मैंने कहा, बच्चे, भाभी? कि कोई नहीं आनंद, न बच्चे हैं न भाभी है। मैंने कहा, शादी तो की? हाँ शादी की थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहते, तलाक हो चुका है मेरा। मैं परेशान हो गया। बहुत अरसे बाद दोस्त मिला और उसने भी ऐसी बातें कह दी कि बात आगे क्या बढ़ाएं। पहल फुइया ने की। उसने कहा, आनंद, आज मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सारी बातें तुमसे करनी है। मुझे यहां सरकारी आवास मिला हुआ है, तुम घर चलो, हम लोग बैठेंगे। मुझे बचपन के बाद कोई अपना मिला है। मां के जाने के बाद, पत्नी के छोड़ने के बाद, उसकी आंखों के भाव देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। हम वहां से चाय पी के सीधे फुइया के घर चले गए। रिलैक्स होने के बाद मैंने कहा, फुइया प्लीज बताओ ना क्या हुआ। जिंदगी इतनी मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, और वो भी तुम्हारे जैसे व्यक्ति की। फुइया भी बताने को बेताब था। उसने कहा, सुन लो यार। उसने कहा, आनंद, मैं आज कहना चाहता हूं, इस शहर में कोई सुनने वाला, संवेदना जताने वाला बड़े अरसे बाद मुझे आज मिला है। फिर फुइया ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले।
होता जाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ग्रेजुएशन के बाद मैं मां को लेकर शहर आ गया, पढ़ाई की, प्रतियोगिताएं दी, उसमें सफल हुआ और एक अच्छी नौकरी हासिल की। मां बड़ी खुश थी और आनंद मेरा तो मां के अलावा दुनिया में कोई है ही कहां। पिताजी छोटी उम्र में छोड़कर चले गए, मां ने ही तो मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया। मैंने कहा हाँ, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अच्छी नौकरी मिली तो रिश्ते भी आने शुरू हुए। फुइया ने दोबारा बात शुरू की। एक पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की को देखकर मां ने मेरी शादी कर दी। मेरी, मां की और मीना की जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी थी। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, माए कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, माए कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। इस समय आप सुन रहे हैं सेंटर फॉर साइट स्टोरी टाइम। प्रायोजक सेंटर फॉर साइट, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। सभी तरह के नेत्र रोगों का आधुनिकतम तकनीक से उपचार करने वाला चिकित्सालय सेंटर फॉर साइट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों, ऑल इंडिया SCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल। सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। लेकिन ये रफ्तार बहुत जल्द धीमी पड़ गई। उसका रहना सहना हमसे जरा और अच्छा था। कॉन्वेंट में पढ़ी हुई, शादी के 1-2 साल तो अच्छे निकले। शादी के 2 साल बाद गोलू आ गया। घर में खुशियां थी चारों तरफ, लेकिन मेरे मन में एक टीस हमेशा रहती। मेरी पत्नी का व्यवहार मां को सम्मान देने जैसा नहीं था। वो मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। सिर्फ मां काम करती तो वो कभी आगे बढ़कर मां के हाथ से काम नहीं छीनती। मां काम करती और वो देखती रहती। 1-2 साल तो मां ने देखा कि नई बहू है, लेकिन धीरे धीरे मां का शरीर साथ छोड़ने लगा। लेकिन मीना यानी मेरी पत्नी, उसे कोई असर नहीं हुआ। जरा सा काम नहीं होता तो वो मां पर झल्लाने लगती, चिल्लाने लगती। 1-1.5 साल बड़ी मुश्किल से निकाला और उसके बाद मीना जिद करने लगी, मुझे तुम्हारी मां के साथ नहीं रहना है। मैंने कहा, मां से क्या दिक्कत है? तुम्हारा इतना सारा काम करती है, दिन भर काम करती है और अकेला जीव, मां जाएगी कहां? मीना ने कहा, मुझे नहीं पता कहां जाएगी, मुझे इनके साथ नहीं रहना। या तो तुम मेरे साथ रहो और या
मां के साथ। आनंद, तू तो जानता है ना, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मां को नहीं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ और मैंने ऐसा ही किया। समय बड़ा ही कठिन दौर से गुजर रहा था। मैं बड़ा ही परेशान रहता। एक बार फिर से दुनिया में सिर्फ मैं और मेरी मां रह गए। मां हमेशा दुखी रहती। मैं उन्हें खूब मनाने की कोशिश करता, मां नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। लेकिन वो समझाती, बहू को लेकर आओ बेटा, दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैं एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हारी देखभाल करने वाला इस दुनिया में और कौन है। मैं कहता, मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार है ना। उसके बाद मां रोने लगती। इस तरह से समय निकल रहा था, लेकिन हर दिन के साथ मां बूढ़ी और कमजोर होने लगी। मीना के जाने के 1.5 साल बाद ही मां मुझे और दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं फिर से तन्हा हूं। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी मां। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा मेरी मां। मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मां। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी मां। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं मां। यूं तो मैं दिखला
दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। और इस तन्हाई में आज मुझे तुम मिले हो आनंद। आज थोड़ा दिल हल्का है, आज तुमसे लिपट कर रोने की इच्छा है। मैंने फुइया को गले लगाया, फुइया किसी बच्चे की तरह रोने लगा। मैं क्या करता, क्या समझाता, क्या तसल्ली देता, लेकिन फिर भी काफी रात तक मैं फुइया के पास था। लौट कर घर आया, परिवार में सबको उसकी बातें बताई। फुइया के बारे में सबने बड़ी चिंताएं जताई। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, लेकिन जब होनी होती है दोस्तों तो किसी न किसी तरह हो ही जाती है। मेरे मन में एक धुन हमेशा रहती, काश फुइया का घर बस जाए। दिन रात सोचता रहता। एक दिन अपने घर पे बैठा था, अमित का फोन आया। आनंद क्या कर रहा है? मैंने कहा बैठा हूं। क्या आ जा घर पे? मैंने कहा तू ही आ जा इधर। थोड़ी देर में अमित आया परेशान सा। मैंने पूछा क्या हुआ? कि बड़ा अजीब केस है यार। मैं आपको ये बता दूं कि अमित एक वकील है, अच्छा नामी वकील है। कि एक समझदार लड़की है, अमित ने कहना शुरू किया, और उसका जो पति है उसे हमेशा परेशान करता है। पढ़ा लिखा है लेकिन हमेशा धमकाता है, छोड़ने की धमकी देता है, हमेशा दहेज के लिए उसे परेशान करता है। न जाने कितना दहेज ला चुकी है, फिर भी उसका जी नहीं भरता। और आज वो परेशान होकर तलाक की अर्जी देने आई है। मैं समझा चुका हूं लेकिन वो नहीं मानती। ये भी कह चुका हूं छोटे बच्चे को लेकर कहां जाएगी, लेकिन जिद पर है। पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे खुश होना चाहिए था या नहीं, लेकिन कहीं हल्की सी एक उम्मीद मुझे नजर आई। केस चलता रहा। उसके बाद अमित ने न जाने क्या क्या कहा मुझे। जब भी मिलता उस केस के बारे में समझाता, फिर कई तरह की बातें होती। अमित ही कराया था कि ले भाई एक और आदमी दुनिया में खुश हो जाएगा आज। मैंने कहा क्या हुआ? कि वही केस तलाक वाला। तलाक हो गया आज दोनों का, लड़के भी खुश और उसका पति भी खुश। मैंने धीरे से कहा अमित एक बहुत समझदार लड़का मेरी निगाह में, क्या उसकी बात? उसने कहा अभी रुको, अभी बहुत जल्दी है। कानून अपना समय लेता है और घाव भरने में अपना समय लेते हैं। मैंने अमित को सारी बातें बताई, पुष्प के बारे में, समझदारी के बारे में, संघर्ष के बारे में, परिवार के बारे में। और उसके बाद मैं डेप्यूटेशन पे राज्य के बाहर चला गया। कल ही लौट कर आया हूं। सबसे पहले मैं मिलने गया फुइया से। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे और फुइया ने आवाज दी अनिता। मैंने कहा ये शादी? हाँ, तुम्हारे दोस्त अमित ने करवाई है अनिता से। मैंने देखा जो खुशी फुइया के चेहरे पर बचपन में हुआ करती थी एक बार फिर से लौट आई है। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हमराही। मिलके ना बिछड़े ये
दिल ये पल ये आंखें, ये दिल ये पल ये आँखें, आके ना जाए ये रुत ये दिन ये रातें, ये रुत ये दिन ये रातें, मौसम बागों में आते जाते रहे, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे, छेड़ मेरे हमराही। पीछे रह जाए जीवन की सब सीमाएं, जीवन की सब सीमाएं, ऐसी मस्ती में हम बस चलते ही जाएं, हम बस चलते ही जाएं, राहों पे कदम डगमगाते रहे, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे, छेड़ मेरे हमराही। मैं इतना खुश हूं जितना शायद पहले कभी नहीं